ये वही रात थी जो बज़ाहिर आम थी, मगर किसी आने वाले तूफान का आगाज बनने वाली थी। आयशा के घर में रौनक लगी हुई थी। हर तरफ रोशनी, हंसी की आवाजें और औरतों की बातों का शोर। किचन में पकवान बन रहे थे, सहन में लड़कियां मेहंदी के डिजाइन देख रही थीं और बुजुर्ग औरतें बैठकर शादी के किस्से सुना रही थीं। आयशा कहाँ है? एक खाला ने पूछा। ऊपर अपने कमरे में होगी, उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन आयशा अपने कमरे में नहीं थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, हाथों में हल्की सी मेहंदी, चेहरे पर शर्म और आंखों में चमक। लेकिन उस चमक के पीछे एक बेचैनी भी थी। उसने आहिस्ता से खिड़की खोली। बाहर अंधेरा फैल चुका था। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे जाना होगा, उसने खुद से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलती है और बगैर किसी को बताए घर से निकल जाती है। गांव से थोड़ा दूर वही सुनसान रास्ता, जहां दरख्त एक दूसरे से झुके हुए थे और जमीन पर चांदनी टूटकर बिखर रही थी, वहां कोई पहले से मौजूद था। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही आयशा वहां पहुंची, तुम आ गई? इमरान की आवाज में एक सुकून था। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। तुम हर बार पहले आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं, इमरान ने जवाब दिया। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और इन दोनों के दरमियान खामोशी में भी मोहब्बत महसूस हो रही थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता साथ चलने लगे। घर में बहुत शोर है, आयशा ने कहा। सब तुम्हारी शादी की बातें कर रहे हैं। इमरान चंद लम्हे खामोश रहा। और तुम? उसने पूछा। आयशा ने नजरें झुका ली। मैं खुश हूं, मगर उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। इमरान ने उसे गौर से देखा, जैसे वो कुछ समझ रहा हो। कुछ दिन गुजर गए। घर में अब और ज्यादा तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेहंदी, कपड़े, रिश्तेदार, हर तरफ खुशी का शोर। लेकिन आयशा बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। आज भी उसे इमरान से मिलने जाना था, मगर इस बार वो देर से निकली। इंतजार, इमरान अकेला। उसी सुनसान रास्ते पर इमरान खड़ा था। वक्त गुजर रहा था, हवा तेज हो रही थी। आज देर क्यों हो रही है? उसने खुद से कहा। उसकी नजरें बार बार रास्ते की तरफ जा रही थी, जैसे उसे किसी चीज का खौफ हो। आखिरकार आयशा पहुंच गई। माफ करना, घर में बहुत काम था, वो हाँफते हुए बोली। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उसे देख रहा था और इस बार उसकी आंखों में अजीब संजीदगी थी। आयशा, उसकी आवाज भारी हो गई। अगर मैं शादी वाले दिन ना आऊं? आयशा चौंक गई। क्या मतलब? तो मेरा इंतजार मत करना। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी। हवा रुक गई, दरख्त साकित हो गए। आयशा ने हंसने की कोशिश की। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? लेकिन इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। अचानक हवा बहुत तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई दूर से हंस रहा हो। आयशा ने डर कर पीछे देखा। ये आवाज कैसी थी? जब उसने दोबारा इमरान की तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखें सुर्ख चमकी, फिर फौरन नॉर्मल हो गई। आयशा का दिल जोर से धड़का। तुम ठीक हो ना? उसने डरते हुए पूछा। हाँ, इमरान ने आहिस्ता कहा, मगर उसकी आवाज बदल चुकी थी। आयशा के दिल में अचानक एक जुमला गूंजने लगा। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। वो घबरा गई। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। इमरान ने सर हिला दिया। हाँ, जाओ। मगर जाते हुए उसने एक आखिरी बात कही। बस याद रखना, जो भी हो पीछे मत आना। अगले दिन घर में शोर था। लोग परेशान थे। दूल्हा वालों से राब्ता नहीं हो रहा। इमरान कहीं नजर नहीं आ रहा। आयशा के हाथ से चीजें गिर गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वही जुमला, मैं नहीं आऊंगा, अब हकीकत बन चुका था। घर में अब भी रोशनी थी। मेहमान मौजूद थे, मगर खुशियों की जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। अभी तक दूल्हा वालों से कोई खबर नहीं आई? एक बुजुर्ग ने परेशानी से पूछा। नहीं,
फोन भी बन जा रहा है, किसी ने जवाब दिया। आयशा एक कोने में बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे और दिल अब भी वही कह रहा था, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। उसने आंखें बंद कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, मगर अंदर कहीं वो जानती थी कुछ बहुत गलत हो चुका है। इसी वक्त गांव से दूर वही सुनसान रास्ता जहां इमरान हर बार आयशा का इंतजार करता था, आज वो अकेला खड़ा था। हवा रुक चुकी थी, दरख्त साकित थे और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। आज सब कुछ अजीब लग रहा है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। उसने आसपास देखा, आयशा। कोई जवाब नहीं। खौफ की आमद। अचानक जमीन हल्की सी लरजने लगी, हवा एकदम से सर्द हो गई और दरख्तों के पीछे एक सियाह साया उभरा, बहुत बड़ा, इंसान से कई गुना ज्यादा लंबा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। देव। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा, उसका सांस रुक गया। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप गई। देव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, हर कदम के साथ जमीन हिलती महसूस हो रही थी। तो ये है वो लड़का जिसकी शादी होने वाली है। इमरान पीछे हटने लगा, दूर रहो मुझसे। लेकिन अचानक देव ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। इमरान चीखा, बचाओ, मगर वहां कोई नहीं था। हवा तेज हो गई और अगले ही लम्हे वो दोनों अंधेरे में गायब हो गए। अंधेरी गार, केव। चंद लम्हों बाद इमरान ने आंखें खोली। वो एक अंधेरी जगह पर था, दीवारें गीली, हवा में बदबू और हर तरफ सन्नाटा। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। कोई है? वो चीखा, सिर्फ उसकी आवाज गूंजी। अचानक अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमकी और आहिस्ता आहिस्ता वही देव सामने आया। जाग गए तुम? उसने मुस्कुराकर कहा। इमरान ने पूरी ताकत से जंजीरें खींची। मुझे छोड़ दो। देव हंस पड़ा। छोड़ दो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितने कीमती हो? इमरान की सांस रुक गई। क्या मतलब? देव उसके करीब आया। तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं तुम्हारी जगह लेने वाला हूं। खौफ की इंतहा। इमरान की आंखें फैल गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा, वो पहचान लेगी। देव ने जोर से कहकहा लगाया। इंसान सिर्फ चेहरा देखता है, रूह नहीं। एक और चीख। अचानक गार में किसी और की चीख गूंजी। इमरान ने चौंक कर उधर देखा। अंधेरे में कुछ और साए भी थे, जैसे वो अकेला नहीं था। इधर आयशा का एहसास। इसी वक्त आयशा अपने कमरे में थी, अकेली, खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा पर्दे हिला रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं नहीं आऊंगा। वो अचानक खड़ी हो गई। नहीं, इमरान को कुछ हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अंधेरी कार में इमरान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खौफ और हैरत से फैल गई थी। हवा में बदबू और नमी छाई हुई थी और हर तरफ सुनसान खामोशी थी। गार के अंदर एक भारी कदमों की आवाज गूंजी। सुर्ख आंखों वाला साया करीब आया। देव की हंसी गूंजी जो हर तरफ बाजगश्त कर रही थी। जाग गए हो तुम इमरान? उसने आहिस्ता से कहा। इमरान ने अपनी जंजीरों को जोर से खींचने की कोशिश की, मगर वो बेकार थी। देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक झटके में जंजीरें मजबूत हो गईं। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं तुम्हारी जगह लेने वाला हूं। इमरान के दिल की धड़कन रुक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए कहा। देव हंसा, एक ऐसी हंसी जो गोया पूरी जमीन को लर्जा दे। देव ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल तब्दील करना शुरू की। उसका जिस्म लंबा और ज्यादा ताकतवर हो गया, लेकिन सबसे खौफनाक लम्हा, उसकी आंखें जो अब भी सुर्ख चमक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की लकीरें नरम हुई, हड्डियों की तरतीब बदल गई और लम्हा ब लम्हा वो इमरान की शक्ल इख्तियार करने लगा। इमरान ने हैरत और खौफ से चीखने की कोशिश की, यह मुमकिन नहीं, यह मुमकिन नहीं। मगर देव ने एक हाथ से उसके मुंह को दबा दिया। देव ने अपने नए चेहरे से शीशा देखा। वो मुकम्मल इमरान लग रहा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख और खौफनाक चमक रही थी, जो बता रही थी कि अंदर वो एक देव है। अब मैं जाकर इसकी जगह शादी करूंगा। देव ने अपने मंसूबे का ऐलान किया। आयशा, तुम मेरी हो गई हो। आयशा के घर में खुशियों का माहौल जारी था।
मेहंदी, तैयारियां, हंसी मौसीकी सब कुछ कामिल लग रहा था, मगर आयशा का दिल बेचैन था। वो बार बार कह रही थी, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। उसके दिल में इमरान की गैर मौजूदगी का खौफ बढ़ रहा था। हर बार जब उसने अपने दिल की आवाज सुनी तो उसके हाथ कांपने लगे और सांस तेज हो जाती। देव इमरान की शक्ल में गांव की तरफ रवाना हुआ। उसने हर एक को धोखा दिया। हर किसी ने उसे असली इमरान समझा। दूल्हे के कपड़े पहनकर और मेहंदी की खुशबू से घिरा हुआ वो आयशा के सामने खड़ा हुआ। आयशा की पहली नजर, जब वो उसे देखती है उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं। कुछ तो अजीब है, चेहरा इमरान का मगर आंखों में कुछ तो गैर इंसानी है। आयशा, देव की आवाज नर्म थी मगर अंदरूनी खंजर की तरह खौफनाक। आयशा के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने खुद से बार बार कहा, यह इमरान नहीं है, यह इमरान नहीं है। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। गांव वाले खुश थे और मेहंदी शादी की रस्में जारी थी। देव ने आयशा के साथ शादी कर ली, सब खुश, मगर आयशा के दिल में एक अजीब सी खालीपन और खौफ छाया हुआ था। गांव वालों की नजरों में आयशा अब इमरान की दुल्हन बन चुकी थी, लेकिन आयशा का दिल बैठे जा रहा था। जैसे ही रुखसती हुई, वो इमरान जो असल में देव था, उसे गांव के आबाद रास्ते के बजाय गहरे और स्याह जंगल की तरफ ले जाने लगा, जहां तारीकी और हौलनाक राज उसका इंतजार कर रहे थे। दरख्तों के साए आदमखोरों की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जा रहे थे, हवा सर्द और बोझल होती जा रही थी। आयशा ने डरते हुए पूछा, इमरान, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? हमारा घर तो दूसरी तरफ था। उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। जब वो जंगल के बीचों बीच एक पुराने टूटे फूटे और अजीबोगरीब हवेली नुमा घर पहुंचे तो आयशा का कलेजा मुंह को आ गया। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, उस शख्स का जिस्म लरजने लगा, उसकी हड्डियां कड़कने लगीं और वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। आयशा की चीख निकल गई जब उसने देखा कि जिसे वो अपना शौहर समझ रही थी, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजीमुल जुस्सा देव था। उसका चेहरा भयानक था, खाल झुर्रियों से भरी और सख्त थी और उसकी आवाज गूंजती हुई और भारी थी। देव ने कहकहा लगाया, डर गई आयशा? इंसान सिर्फ सूरत देखता है। मैंने तुम्हारी दुनिया में आकर तुम्हें पा लिया। अब तुम मेरी कैद में हो और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आयशा दीवार से लगकर रोने लगी। उसका दिल डूब रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन जाएगा। देव ने आयशा को बताया कि वो मामूली मखलूक नहीं है। उसने बताया, मैं रात के अंधेरे में उन रास्तों पर जाता हूं जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। मैं रूहों का शिकार करता हूं और उन लोगों को उठा लाता हूं जो रास्ता भटक जाते हैं। मेरी दुनिया इस जंगल के सन्नाटे और गारों में बसी है। दिन के वक्त मैं यहां रहता हूं और रात को शिकार पर निकलता हूं। उसने आयशा को डराने के लिए अपनी पिछली कहानियां सुनाई कि कैसे उसने कई इंसानों को अपनी गुलामी में रखा। आयशा का दिल उसके साथ बिल्कुल नहीं लगता था। उसे उस देव की सूरत और बू से नफरत महसूस होती थी। देव को अंदाजा हो गया था कि आयशा यहां से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने एक हौलनाक तरीका अपनाया। हर रोज जब वो अपने किसी काम या शिकार के लिए बाहर जाता तो वो आयशा के पैरों में लोहे की भारी और ठंडी जंजीरें बांध देता जो दीवार के एक कुंडे से जुड़ी होती थी। शाम को जब वो वापस आता तो वो अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखता, जंजीरें खोलता और उसे जबरदस्ती खाना खिलाता। आयशा के लिए वो घर नहीं बल्कि जहन्नम का एक कोना बन चुका था। एक दिन जब देव बाहर गया हुआ था और आयशा जंजीरों में जकड़ी रो रही थी तो एक बदसूरत और अजीब सी बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें बेजायका सा खाना था। यह औरत देव के लिए खाना बनाती थी और बरसों से उसकी गुलाम थी। आयशा ने मिन्नत की, खाला, खुदा के लिए मुझे यहां से निकालो, यह दरिंदा मुझे मार डालेगा। बूढ़ी औरत ने खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा और फुसफुसाकर बोली, चुप रहो, अगर उसे पता चल गया तो वो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। मैं खुद यहां बरसों से कैद हूं। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी बेबसी पर तड़प रही थी। अचानक उस बूढ़ी औरत का चेहरा बदला और उसने आयशा के करीब आकर कान में कहा, तुम अकेली नहीं हो जिसकी जिंदगी उस देव ने तबाह की है। इस वीरान हवेली के पिछवाड़े एक तहखाना है जहां एक लोहे का दरवाजा है।
उस अंधेरे कमरे के अंदर एक जवान लड़का जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो दिन रात तुम्हारा नाम पुकारता है। उसका नाम इमरान है। आयशा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। इमरान? मेरा इमरान जिंदा है? बूढ़ी औरत ने सर हिलाया। हाँ, देव ने उसकी शक्ल इसलिए ली थी ताकि तुमसे शादी कर सके। वो लड़का जिंदा है लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है। अगर तुम यहां से निकलना चाहती हो तो तुम्हें पहले उसे ढूंढना होगा। जैसे ही उस औरत ने यह बात खत्म की, जंगल में देव के आने की हौलनाक आवाज गूंजी। परिंदे दरख्तों से उड़ने लगे और जमीन हिलने लगी। बूढ़ी औरत तेजी से बाहर निकल गई। आयशा वहीं जंजीरों में जकड़ी रह गई, लेकिन अब उसकी आंखों में डर के बजाय एक आग थी। उसे पता चल चुका था कि उसका असली प्यार, उसका इमरान, उसी घर की किसी दीवार के पीछे कैद है। उसने ठंडी जंजीरों को देखा और अपने दिल में अहद किया, इमरान, मैं आ रही हूं, हम दोनों यहां से जिंदा निकलेंगे। उस अंधेरे कोने में बुढ़िया ने आयशा के कान में इमरान के जिंदा होने का राज उगला। अभी आयशा की सांसें अटकी ही थीं कि हवेली की दीवारें कांपने लगी। जमीन पर भारी कदमों की धमक। वो आ गया। बुढ़िया की आंखों में खौफ नाच उठा और वो बिल्ली की तरह दबे पांव अंधेरे गलियारों में गुम हो गई। देव उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ, आंखों में लहू वरा हुआ, जैसे कत्ल का इरादा लेकर आया हो। उम्मीद थी कि आयशा हमेशा की तरह जंजीरों में जकड़ी सिसक रही होगी, पर आज मंजर कुछ और था। आयशा जमीन पर शांत बैठी थी। देव के करीब आते ही वो डरी नहीं, बल्कि उसकी तरफ देखा और चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कान छा गई। देव ठिठक गया। उसकी भारी आवाज गूंजी, इंसानजादी, आज तेरी आंखों में खौफ क्यों नहीं? क्या तू पागल हो गई है? आयशा ने अपनी जंजीरें आहिस्ता से हिलाईं और नर्म लहजे में बोली, पागल नहीं, जाग गई। इस वीरान जंगल में तुम ही तो मेरे मुहाफिज हो। मैंने मान लिया है कि यही मेरी तकदीर है। अब इस बेमकसद खौफ का क्या फायदा? अब मेरा दिल यहीं लग गया है। देव हैरान रह गया। उसे अपनी ताकत पर नाज था, लेकिन एक औरत की मोहब्बत भरी बातें उसके लिए नई थी। उस रात आयशा ने उसके साथ ऐसी बातें की जैसे वो वाकई उससे मोहब्बत करने लगी हो। उसने देव को अपनी झूठी वफादारी का यकीन दिलाया ताकि वो उस पर भरोसा कर सके। अगले दिन जब देव शिकार पर निकला तो वही बुढ़िया फिर आयशा के पास आई। हाथ कांप रहे थे जैसे कोई भयावह राज बताने वाली हो। उसने फुसफुसाकर कहा, बेटी, तुमने कल रात जो खेल खेला उसने देव को अंधा कर दिया है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। अगर तुम इसे खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें इसकी रूह का राज जानना होगा। आयशा ने तड़प कर पूछा, खाला बताओ मुझे, इसे कैसे मारूं? बुढ़िया ने खिड़की के दूर धुंध में लिपटे एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और बोली, यहां से कई कोस दूर नीले दरिया के पार एक कदीम गार है। उस गार के बीचों बीच एक आग जल रही है। वो कोई मामूली आग नहीं, वो इस देव की जिंदगी की डोर है। जिस दिन वो आग बुझेगी, ये दरिंदा उसी पल मिट्टी का ढेर बन जाएगा। बुढ़िया फिर तहखाने की तरफ भागी, जहां असली इमरान कैद था। जंजीरें खोली। इमरान इतना कमजोर पड़ चुका था कि खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन आयशा का नाम सुनते ही जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। बुढ़िया ने इमरान और आयशा, जिसकी जंजीरें उसने चुपके से खोल दी थीं, को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। देव के आने से पहले तुम्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना होगा, उस दरिया तक पहुंचना होगा। वहां मल्लाहों को मुंह मांगी कीमत देना और दरिया पार करना। याद रहे, देव को पता चला तो वो हवा की रफ्तार से पीछा करेगा। उसने आयशा को एक तांबे का लोटा दिया और कहा, वहां पहुंचकर आग पर एक साथ सारा पानी मत डालना, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना ताकि उसे तड़प का एहसास हो, उसे पता चले कि उसकी मौत करीब है। आयशा और इमरान जंगल के कंटीले रास्तों पर भागने लगे। पैर जख्मी थे, लिबास तार तार था, लेकिन आज़ादी की तड़प में कोई कमी नहीं। रात दिन चलते रहे, पहाड़ों को लांघते रहे, यहां तक कि वो नीला दरिया सामने आ गया। आयशा ने अपने कंदन मल्लाह को दिए और दरिया पार किया। सामने वही काली गार थी जहां वो आग धधक रही थी। जैसे ही आयशा ने आग पर पानी की पहली बूंद डाली, मीलों दूर अपनी हवेली में बैठा देव तड़प उठा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने पर जलता हुआ कोयला रख रहा हो। देव समझ गया कि उसका राज फाश हो चुका है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस गार की तरफ पागलों की तरह भागा।
जब वो गार के करीब पहुंचा तो देखा कि आयशा हाथ में पानी का बर्तन लिए आग के पास खड़ी है। रुक जाओ आयशा, रुक जाओ। देव की आवाज में आज ताकत नहीं, इल्तिजा थी। आयशा ने गरज कर कहा, करीब मत आना, वरना मैं ये सारा पानी इस आग पर डाल दूंगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने खजानों की चाबियां मेरे हवाले करो और वादा करो कि तुम फिर कभी किसी इंसान को तंग नहीं करोगे। देव ने तड़पते हुए अपने गले से लिपटी सोने की चाबियां फेंक दी। वो खजाना जो सदियों से उसने इंसानों को मारकर जमा किया था, अब आयशा के कदमों में था। इमरान ने चाबियां उठा ली। देव गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन आयशा जानती थी कि यह दरिंदा भरोसे के लायक नहीं। जैसे ही देव ने चाबियां छीनने के लिए आखिरी हमला करने की कोशिश की, आयशा ने सारा पानी आग पर उंडेल दिया। आग बुझते ही एक खौफनाक चीख गूंजी। देव का जिस्म राख की तरह बिखरने लगा। उसकी आंखें बुझ गईं और वो एक बेजान पत्थर में तब्दील हो गया। और उस धुएं के बीच से एक आखिरी हौलनाक चीख उभरी जो पत्थर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ गई। देव, जो लम्हों पहले एक अटूट ताकत का मालिक था, अब जमीन पर बिखरी हुई राख और कंकड़ों के सिवा कुछ न था। इमरान ने कांपते हाथों से वो सुनहरी चाबियां सीने से लगा लीं। वो चाबियां महज पीतल या सोने की नहीं थीं, बल्कि उस जुल्म के खात्मे की चाबियां थीं जो सदियों से इस जंगल पर राज कर रहा था। आयशा और इमरान ने जब उस मख्फी तहखाने का दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें चुंधिया गईं। वहाँ इंसानी खोपड़ियों के दरमियान सोने के सिक्के, कदीम जेवरात और हीरे जवाहरात का ढेर लगा था। ये वो दौलत थी जो देव ने मुसाफिरों को कत्ल करके और बस्तियां उजाड़ कर जमा की थी। इमरान ने एक मुट्ठी सिक्के उठाए और कहा, आयशा, ये सब हमारा है। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। हम दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। आयशा ने ठंडी आह भरी और इमरान का हाथ पकड़कर कहा, नहीं इमरान, ये दौलत नहीं, ये तो लहू है। ये उन बेगुनाहों की चीखें हैं जिन्हें इस देव ने निगल लिया था। अगर हमने इसे अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया तो हमारे और उस देव के दरमियान कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इमरान की आंखों से लालच का पर्दा हटा। उसने चाबियां आयशा के हाथ में रख दी। जैसे ही वो दोनों खजाने की पेटियां लेकर बाहर निकले, पूरी हवेली एक जोरदार धमाके के साथ लरजने लगी। वो नहुसत भरी दीवारें जो काले जादू और खौफ पर टिकी थीं, ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। देखते ही देखते वो आलीशान इमारत मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। ऐसा लगा जैसे जमीन ने अपना बोझ हल्का कर लिया हो। वो बूढ़ी औरत जो बरसों से देव की गुलाम थी, दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसकी कमर झुक चुकी थी, लेकिन आज उसका चेहरा रोशन था। वो आज़ाद थी। जब आयशा और इमरान गांव पहुंचे तो सूरज पूरी आबोताब के साथ निकल रहा था। वो मैली कुचैली हालत में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो जेवरात से नहीं आती। गांव वालों ने जब हकीकत सुनी तो हरां खश्कबार थी। आयशा ने वो सारा खजाना गांव के बुजुर्गों के हवाले कर दिया। उसने ऐलान किया, ये खजाना गांव के यतीमों, बेवाओं और स्कूल की तामीर के लिए है। हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितनी हमारी मेहनत की जरूरत है। वक्त गुजरता गया। आयशा और इमरान की बहादुरी की दास्तानें हर घर में सुनाई जाने लगी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ साथ हंसे, बल्कि वो है जो मौत के जबड़े से भी अपने साथी को निकाल लाए। दौलत इंसान को देव बना सकती है, लेकिन सब्र और शुक्र उसे फरिश्ता बना देता है। चाहे बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी एक कमजोरी जरूर होती है, और वो कमजोरी हक के सामने टिक नहीं सकती। रात अब भी आती थी, जंगल अब भी घना था, लेकिन अब वहां कोई देव नहीं बसता था। अब वहां आयशा की हिम्मत और इमरान की वफा की खुशबू बसी थी।